चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राइट। आज का टॉपिक रहेगा आज के टॉपिक में यहाँ प्रैक्टिकली हमें परफॉर्म करना है। तो यहाँ हम देखेंगे रेट होता है हमारा रेट नहीं है, बल्कि जो फॉर्मूलाज लगेंगे वो समझने के लिए हमें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हम फोकस करेंगे कि भाई हमारे पास पिवट कॉन्सेप्ट क्या होता है और पिवट टेबल पर हम कैसे काम करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद फिर हम सॉर्ट एंड फिल्टर समझेंगे, देन फिर हम फंक्शंस पर वर्क करेंगे, ठीक है। रविंद्र जी, अभी हमने ना एक्सेल का बेसिक यहाँ पर यूआई समझा है कि एक्सेल होता क्या है। ये रिबन टैब होते हैं, इन्हें हम सेल्स कहते हैं, ये सारे कॉलम्स होते हैं, ये रोज होते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला बार होता है, और यहाँ पर अभी हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ा है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू हम बेस्ड ऑन सम कंडीशंस हम अपने सेल्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं। जैसे किसी के मार्क्स 50 से अबव आए हैं, तो मैं चाहता हूँ सारे 50 अबव वाले ग्रीन कलर में हाईलाइट हो जाए, तो वो काम किससे कर पाएंगे? आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग से कर पाएंगे, राइट। सो आप लोग एक्सेल पर आ जाओ, न्यू शीट पर आ जाओ, और यहां पर हम एक प्रॉपर डेटा बनाएंगे। प्रैक्टिकल अप्रोच है, ठीक है। और ऐसा हमने पहले अगर बनाया है तो मुझे बताना, क्योंकि क्लासेस इतने रहते हैं याद भी नहीं रहता है, राइट। सौरभ भाई, ऑर्डर डेट, शिपमेंट डेट, ऐसा कुछ बनाया हमने कभी? याद आ रहा है किसी को? ऑर्डर डेट बनाइए ना, ठीक है। शिपमेंट डेट, आप यहां पर शिपमेंट डिले चलिए लिखिए फास्ट साथ में। ऑर्डर डेट, शिपमेंट डेट, शिपमेंट डिले। शिपमेंट डिले क्या हुआ यहाँ पर रविंद्र जी? कि अगर कोई प्रोडक्ट, ये एक हम ई कॉमर्स का डेटा बना रहे हैं, अगर कोई प्रोडक्ट जब आप ऑर्डर करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक ऑर्डर डेट होगा, राइट। एंड जब वो प्रोडक्ट आपके पास आया है तो वो उस दिन तो आएगा नहीं, हो सकता है उस दिन आ जाए, या फिर आफ्टर 1 डे, 2 डे, 3 डे, कुछ भी हो सकता है, राइट। उसी में हमें चेक करना है शिपमेंट डिले कितना हुआ, ठीक है। देन गाइज यहां पर हमें प्रोडक्ट का कोड, प्रोडक्ट का कोड, देन अगला कॉलम एक और हमें ऐड करना है। देखिए ब्रज जी, जैसे हम यहाँ पर कॉलम नेम लिखते हैं ना, तो ये कभी कभार अगले सेल में जा रहा होता है, राइट। इसे हमें ऑटो फिट करने के लिए यहाँ पर डबल टैप करेंगे, कॉलम पे जाकर के कॉर्नर पे डबल टैप करेंगे। इतना तो एक्सेल बेसिक आपको अभी आता ही होगा, राइट, ठीक है। एक्सेल में क्या क्या पे काम किया वैसे आपने नॉर्मल में? जैसे मतलब क्या क्या यूज करते थे? हाँ। और कितना नंबर ऑफ रोज रहता था ज्यादातर? 20-25, बहुत कम, राइट, ठीक है। एक्सेल में 10,48,576 रोज अलाउड है, 10 लैक्स ऑफ रोज। और अभी आप 2025 पर ही थे, तो इस साल के ही डेटा पे थे। 2025 तो कोई इश्यू नहीं है, बराबर ही है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट कोड लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कंपनी कोड फास्ट, इस कॉलम को भी फिट कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे आप कंट्री कोड, ठीक है, या कंट्री कोड पहले लिखो। कंट्री कोड ना सबसे पहले लिखो, यहाँ पर कॉलम ऐड करके एक कॉलम ऐड कर लो इधर, और यहां पर लिखो पहले कंट्री कोड, उसके बाद कंपनी कोड, और उसके बाद प्रोडक्ट कोड। ऐसे लिखना है सीक्वेंस, ये वाला बनाना है गाइस, ठीक है। कंट्री कोड, कंपनी कोड, प्रोडक्ट कोड, उसके बाद यहां पर ऑर्डर नंबर, एंड देन फाइनली मेरा इनवॉइस आईडी। और यहां पर पहला जो मैंने कॉलम छोड़ा हुआ है विच इज सीरियल नंबर। आंचल, बेसिक है, यहाँ तो कुछ नहीं लिखा हमने, ये सारे सेल हैं, इन सब में हमने क्या किया है, कॉलम्स दिया है। आप इमेजिन अभी करना, ये सारा डेटा हम भरेंगे नहीं, ये सब फॉर्मूला से ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। सब ऑटोमेटिकली हम मंगवाएंगे, सीरियल नंबर भी ऑटोमेटिक आएगा, ऑर्डर डेट भी ऑटोमेटिक आने वाला है, शिपमेंट डेट भी ऑटोमेटिक आने वाला है, शिपमेंट डिले, कंट्री कोड, कुछ भी हम मैनुअली नहीं लिखेंगे। मैं यहाँ पर 100 डेटा फिल करूंगा अभी। अच्छा, 2025 से अभी हम 6 मंथ पर हैं, तो ऑलमोस्ट 180 डेज के आसपास हो गए होंगे, राइट, ठीक है। तो वही है, उतना ही डेटा हम यहाँ पर लेंगे, जैन के स्टार्टिंग से और यहाँ तक का डेटा, ठीक है। ये कॉलम फास्ट लिख लो सभी लोग। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रखी है मैंने, लेट मी जस्ट चेक। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग है। एंड नेहा जी ऑनलाइन है। नेहा जी, आप सेम एज इट इज ऐसे ही बनाएंगे कॉलम्स फास्ट कर रहे हो?
सीरियल नंबर, ऑर्डर डेट, शिपमेंट डिले, कंट्री कोड, कंपनी कोड, प्रोडक्ट कोड, ऑर्डर नंबर, इनवॉइस आईडी। ठीक है, ये कर लिया एकांश, बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए, जिनका कॉलम छूट गया यहां पर, तो इस वाले पहले वाले पर आएंगे और यहाँ कंट्रोल शिफ्ट प्लस करेंगे या कंट्रोल प्लस करेंगे, बड़ा वाला प्लस यूज करेंगे, तो ये कॉलम ऐड हो जाएगा ना। नहीं तो यहाँ कॉलम पर आकर के राइट क्लिक करके देखो, इंसर्ट का ऑप्शन आता है, ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों ऑप्शन है आपके पास। अच्छा, सीरियल नंबर से पहले एक और चीज ऐड करो यहाँ पर, विच इज रीजन। क्या ऐड करना है गाइस? रीजन। एक और कॉलम ऐड करो। अब मेरे पास सीरियल नंबर है, रीजन है, ऑर्डर डेट है, शिपमेंट डेट है, शिपमेंट डिले, कंट्री कोड, कंपनी कोड, प्रोडक्ट कोड, ऑर्डर नंबर, इनवॉइस आईडी। ये फाइनली है मेरे पास। ये क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। इनवॉइस आईडी के बाद यहां पर मैं एक छोटा सा कॉलम रखूंगा सेल्स और दूसरा कॉलम रखूंगा बस प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि इसी डेटा पर हम यहां पर एनालिसिस करेंगे कि किस रीजन ने कैसे क्या परफॉर्म किया। ये डेटा अगर आप लोग को मैं फिल करने दूं, रविंद्र जी अगर मैं आपको बोलूं 2000 डेटा भरना है तो कितना टाइम लग जाएगा? एक एक करके सीरियल नंबर 1 2 3 4, हर एक में अलग अलग रीजन देने हैं, हर एक में अलग अलग ऑर्डर डेट देना है, काफी टाइम लग जाएगा, एक दिन भी जा सकता है पूरा 2000 डेटा भरने में। अभी देखना डायनेमिकली ये सारा डेटा कैसा है। ये बना लिया फाइनल कॉलम, इनवॉइस आईडी के बाद सेल्स एंड प्रॉफिट, ये बना लिया है ना? ठीक है, वेरी गुड। हमारा पर्पस इनवॉइस आईडी सीखना नहीं है, हमारा पर्पस उसके पीछे जो फॉर्मूलाज लगेंगे वो सीखना है, और वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर आ जाओ और देखो, ये अगर बना लिया और यही सीक्वेंस होना चाहिए भाई, किसी का अलग नहीं होना चाहिए। तन्मय भाई क्लियर है? सेम है? ब्रज जी सेम बना है? एक बार देखना बजरंग भाई उधर है। एकांश ठीक है, ईटा हो गया, पवन ठीक है। कल से आप आपको लैपटॉप लाना पड़े। लैपटॉप है वैसे पर्सनल खुद का आप पे आंचल? फिर कैसे करेंगे आप? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फोन में? वाओ, वेरी स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन। ठीक है, फोन में भी एक्सेल होता है भाई, लेकिन अभी जो हम शॉर्टकट चलाएंगे फॉर्मूलाज लिखेंगे, वो कैसे होगा? है, चलो ट्राई करना। ब्रज जी कहाँ आगे जा रहे हो, ये तो बताया नहीं अभी मैंने। हो गया, चलिए वेरी गुड। गाइज यहाँ ऑर्डर डेट पर आओ और यहाँ पर पहला डेट लिखेंगे 01/01/2025। अब थोड़ा फास्ट करो। ठीक है, पता लगा ये खाली आधा अधूरा डेटा बन पाया आज हमारा। डेटा लिख लिया सभी ने? ठीक है, 01/01/2025 लिखा सभी ने? वेरी गुड। पहला क्वेश्चन रविंद्र जी, कि अब मुझे इस 01 से लेकर के आज कितनी तारीख है, 10th ऑफ जून, वहां तक का सारा डेट चाहिए। पहला तरीका है कि इसे मैं ड्रैग करता रहूं और जब 10 जून आ जाए तब छोड़ दो, देख रहे हैं ना ऐसे, राइट? लेकिन ये तरीका यूज नहीं करेंगे, हमने सीखा हुआ है गाइस, याद है? तो यहां पर आप लोग ये डेट लिख लिया ना सभी ने? पवन ठीक है, ऑल्ट भाई फोन वन साइलेंट रखा करो। ठीक है, ऑल्ट HFIS, ये 5 कीवर्ड प्रेस करेंगे। क्या प्रेस किया आंचल? लिख सकते हैं आप, ये शॉर्टकट है, फिल सीरीज का शॉर्टकट है। ऑल्ट बटन, H बटन, हाँ क्या कह रहे हैं? हाँ, ऑल्ट HFIS। हाँ, एक बार बजरंग भाई ऑल्ट EIS प्रेस करना जरा, एक बार स्केप बटन दबाओ, स्केप बटन दबाओ दोबारा। ऑल्ट EIS, ये देखो डबल क्लिक पे काम नहीं करता ये, सिंगल क्लिक। ऑल्ट EIS, IS वही आ रहा है ना? ठीक है, ऑल्ट HFIS या ऑल्ट EIS, ये दोनों शॉर्टकट है हमारा। ठीक है, शॉर्टकट कीज मैंने भेजे हुए हैं, वो वैसे ही भेजे रहेंगे, प्रैक्टिस करोगे तभी क्लियर होगा। ऑल्ट EIS भी है, E फॉर एलिफेंट, I फॉर इंडिया, S फॉर शिप, और ऑल्ट HFIS, ये दोनों में से कोई एक भी क्लिक करोगे ये पॉपअप आ रहा है, ऐसा ही आ रहा है। फाइंड एंड रिप्लेस, क्या आपने प्रेस किया? ऑल्ट HFIS करो आप, ऑल्ट HFIS। नहीं ऐसे नहीं जाना होता, ऐसे फंस जाओगे, एक एक करके ऑल्ट HFIS। वेरी गुड, ठीक है।
अब प्रेस करो, डबल क्लिक हो गया था, ऑल्ट HFIS आ रहा है, ठीक है। जब भी ये याद रखना, जब भी ऑल्ट वाले शॉर्टकट्स होते हैं पवन, तो एक बार में 5 उंगलियां नहीं चल पाएंगी हमारी, एक एक करके प्रेस होता है वो। ऐसे नहीं है कि ऑल्ट दबा रहे हैं, F दबा रहे हैं, H दबा रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। इसमें गाइस यहाँ पर देखिए अपने आप रो सिलेक्टेड है, कॉलम सिलेक्ट करो, डेट डे सिलेक्ट करो, और यहाँ पर स्टॉप वैल्यू लिखेंगे। और इस स्टॉप वैल्यू क्या है आज का रविंद्र जी, डेट क्या आज की 10th ऑफ जून, तो 10/06/2025 और एंटर प्रेस किया तो देखिए मेरे पे डेट आ गया फास्ट 10/6/2025। आंचल क्लियर है, यहां पर फंस रहे हैं आप या फोन में चल रहा है ये? हाँ एंटर प्रेस करो, ये डेट आ जाएगा। रोज को कॉलम सिलेक्ट करना था ना, फंस गए ना आप? हैं, अरे अभी तो बताया था मैंने, कंट्रोल Z लगाओ, जिन जिन से मिस्टेक हुआ कंट्रोल Z लगाओ, दोबारा वही ऑल्ट HFIS। अरे डेट तो लिखो, दो बार क्यों लगा दिया कंट्रोल Z? 0101, कंट्रोल Y करो, हटाओ इसे। जी एक मिनट, कंट्रोल Y करो, कंट्रोल Z करो, लिखो अपडेट, 01 से स्टार्ट करो, 01/01/2025, ठीक है। ठीक है, अब आगे कॉलम लिखा, एंटर प्रेस करो, देन वापस उस डेट पर जाओ, ऑल्ट HFIS यूज करो, ऑल्ट HFIS, ये कॉलम सिलेक्ट करना था, ठीक है। और स्टॉप वैल्यू में पास करो फास्ट, जल्दी से डेट 10th हाइफन वही करके 06, ऐसा आया कि नहीं आया तन्मय भाई? पवन, रीटा उधर क्लियर है, ठीक है। रविंद्र जी आपको क्लियर है कि हम सीक्वेंस ऑफ डेट ऐसे मंगा सकते हैं, मैनुअली नहीं मंगाना, ठीक है। गाइस कोई भी प्रोडक्ट है उसे शिपमेंट होने में टाइम लगता है, ठीक है। अब यहाँ ऑब्जर्व करना एक चीज, देख लो पहले से समझ लो, अगर मैं ब्रज जी यहाँ पर इस वाले डेट में, क्या नहीं हो रहा देखना बजरंग भाई, क्या इशू आ रहा है उधर? सौरभ भाई आपको बैठना पड़ेगा उधर। क्या इशू आ रहा है उसमें? एक पर जाओ, हाँ, ऑल्ट HFIS करो, कॉलम सिलेक्ट करो, डेट पास करो, अब तो क्या गड़बड़ होती थी? हाँ? चलो कोई नहीं। चलो इधर देखो, क्या कह रहे हो? एक एक 25 ही डाले तो कैसे आएगा, एक से एक तक कैसे जाएगा शिपमेंट है? चलो ये देखो इधर, शिपमेंट डेट में भाई, इधर देखेंगे पवन, शिपमेंट डेट में अगर मैं देखो फास्ट करना है थोड़ा सा, ऑर्डर डेट में रविंदर जी अगर मैं 4 ऐड करता हूं, देखो मैंने इज इक्वल्स टू ये प्लस क्या लिखा 4, तो ये अपने आप समझ जाता है 4 आगे जाना है ना, एक में 4 ऐड किया तो कितना आ गया, 5 आ गया, ये बात क्लियर है। तो ये हम मैनुअली नहीं करेंगे, इधर देखो क्या लिखेंगे, इधर मैं बोलूंगा कि भाई इस वाले डेट को सिलेक्ट करो, साथ साथ करो, इज इक्वल्स टू ये वाला डेट, ब्रज जी यहाँ इज इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, इज इक्वल्स टू के बाद ये वाला सेल सिलेक्ट करेंगे, C3 सेल या जो जो आपका सेल है सिलेक्ट किया, उसके बाद प्लस बटन लगाएंगे, प्लस बटन लगाया। रविंद्र जी मैं चाह रहा हूं यहां पर 1 से लेकर के 10 तक, 0 से लेकर के 10 तक कोई भी रैंडम नंबर ऐड हो जाए, तभी तो मुझे पता लगेगा ना शिपमेंट हुआ है, ये बात क्लियर है। तो यहां पर मैं RAND रैंड बिटवीन को यूज कर रहा हूं, प्लस में क्या यूज कर रहा हूं आंचल, यहां पर रैंड बिटवीन कोई भी रैंडम नंबर दे देता है, 2 नंबर के बेस में। तो पहला नंबर ले लिया 0, ओ मत लिख लेना, कोई 0 लिखना, और दूसरा नंबर ले लिया 10, 0,10। अगर अभी फोन पे तो हो नहीं पाएगा ये, आप उसे नोट कर लो, नोट डाउन कर लो। 0 इसीलिए लिया है क्योंकि और क्या भाई, Amazon प्राइम ले रखा था, तुरंत देके चले गया बंदा, है ना, ब्लिंकिट वाला तुरंत देके चले गया। तो शिपमेंट डेट क्या हो सकती है यहाँ पर तन्मय जी? तुरंत ऑर्डर डेट भी हो सकती है और 10 दिन आगे भी जा सकता है, ये क्लियर है। एंटर प्रेस करो तो देखो एक डेट आ जाएगा अपने आप, ये रैंडम डेटा और ये चेंज होता रहेगा, डेट आया सभी का है, उधर उधर वहां
रीटा, क्या ये 10 आ रहा है या अलग अलग आ रहा होगा सबका? अलग आ रहा है ना, क्योंकि रैंडम डेट है। ठीक है, आंचल क्लियर है? फोन में हो रहा है? वेरी गुड। चलिए यहां पर इधर देखो भाई, डबल टैप करेंगे अपने आप वो डेट फिल कर लेगा। ठीक है, डबल टैप करो, ड्रैग नहीं करना, डबल टैप करो। हाँ, कॉर्नर पे डबल टैप करो, ऑटो फिल हो गया, हो गया। ठीक है ब्रज जी, वेरी गुड। है, हाँ वो रहने दो, बाद में करेंगे। शिपमेंट डिले क्या होता है रविंद्र भाई? शिपमेंट डिले क्या होता है? शिपमेंट डिले मतलब कितना टाइम लगा शिपमेंट में, तो कैसे पता लगेगा बताओ? सोचो भाई। अरे इज इक्वल्स टू, अगर मैं शिपमेंट में से माइनस कर दूं ऑर्डर को, मैंने क्या बोला, शिप जब कब शिप हुआ और कब ऑर्डर हुआ था, शिपमेंट में से क्या कर दो, माइनस कर दो किसे, और एंटर प्रेस करो, तो मुझे पता लगे कितना शिपमेंट डिले है। देखो आया कि नहीं आया? हाँ चलिए, या नो? D3 U3 पे मत जाओ, क्योंकि डी मेरा है, आप लोग का कोई और कॉलम भी हो सकता है। इधर इज इक्वल्स टू ये वाला सेल, फिलहाल रेफरेंस के लिए D3 बोलेंगे, माइनस कौन सा वाला सेल, C3 वाला सेल, और एंटर प्रेस किया और इसे डबल टैप किया कॉर्नर पे, तो देखो शिपमेंट डिले आ गया। और हर एक का रैंडम शिपमेंट डिले है कि नहीं है? बजरंग भाई क्लियर है? ठीक है, वहां हुआ देखो, वेरी गुड। चलिए गाइस, अब एक्चुअली ये कोड स्टार्ट हुआ, अभी तक तो बेसिक था। ठीक है, तन्मय भाई यहां तक हो गया? आ गया। एकांश उधर है? ठीक है भाई, यहां पर आप ना सेल्स और प्रॉफिट के थोड़ा आगे आ जाओगे, कॉर्नर पर इधर आ जाओगे। हाँ कोई बात नहीं, नेचुरल है। सेल्स और प्रॉफिट पर इधर आगे आ जाओ, ये क्लियर है? ठीक है रविंद्र जी, यहां पर मुझे ना कंट्री कोड लिखना है रैंडम, और मेरे पास ये जो डेटा आ रहा है ये 4 कंट्री से आ रहा है। इंडिया के लिए IN, यूएस के लिए US यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा के लिए CA, चाइना के लिए CH। ये क्लियर है? 4 कोड लिखो ऐसे ही जा करके, जैसे मैंने लिखा है। इसका फोकस फिर से हिल गया लग रहा है, दिख रहा है वैसे चल रहा है ना? ठीक है, 4 कोड लिख लो जैसे मैंने लिखा है सीक्वेंस में। लिख लिया ब्रज जी? इंडिया, US, CA और CH यानी चाइना। ठीक है बजरंग भाई, क्या रिक्वायरमेंट है यहां पर हमारी? कंट्री कोड में ये रैंडम डेटा आ जाए, कोई भी उठ के इसमें से क्या आ जाए, कोई भी उठ के आ जाए। इसके लिए देखिए, ध्यान से देखिए क्या करेंगे। एक हमारे पास फंक्शन, उस फंक्शन का नाम है चूज फंक्शन। देखिए हमारा पर्पस इनवॉइस बनाना नहीं है, हमारा पर्पस है इनवॉइस बनाने के पीछे कॉन्सेप्ट समझना। तो कौन सा फंक्शन सीख रहे हैं आप? चूज फंक्शन। इज इक्वल्स टू कंट्री कोड में मैंने क्या लिखा, चूज। मैं कह रहा हूं इसमें से रैंडमली जाकर के क्या करते रहो, चूज करते रहो, और वही काम तो करना है बजरंग, यस या नो? इज इक्वल्स टू चूज लिखो, यहां पर चूज लिखा सभी ने। इसमें देखो क्या मांग रहा है, पहला आर्ग्यूमेंट इंडेक्स नंबर मांग रहा है। रीटा ये कह रहे हैं कि इन 4 में से कौन सा चूज करना है आपको? इंडिया चूज करने के लिए इंडेक्स नंबर क्या देना है? 1। ब्रज जी, चाइना के लिए इंडेक्स नंबर क्या देना है? 3 कहां से आ गया? 4। यूएस के लिए इंडेक्स नंबर है 2, सेकंड देना है ना? और ये मैं मैन्युअली तो दूंगा नहीं, मैं क्या बोलूंगा, अपने आप रैंडमली आ जाए। तो इंडेक्स नंबर लाने का काम कहां से करा लेंगे? रैंड बिटवीन से। इस चूज के अंदर पहला फंक्शन लगाएंगे रैंड बिटवीन, और टैब बटन से सिलेक्ट हो गया, हो गया। और रैंड बिटवीन में कहां से कहां तक डेटा आ सकता है, ब्रैकेट क्लोज भी करेंगे, ध्यान रखना। ब्रज जी 1 से 4 ही क्यों लिखा है इधर? क्योंकि उतना ही मेरे पे कंट्री कोड है, ये क्लियर है ना? देखिए ये बस मैं एक समझा रहा हूं, क्योंकि कंपनी कोड, प्रोडक्ट कोड और ये सब आपको भरना है अभी, इसलिए अच्छे से समझो इसे, राइट? चूज के अंदर क्या चला है कांश? रैंड बिटवीन। ये रैंड बिटवीन क्या करेगा, कोई भी एक रैंडम नंबर लाके दे देगा, किसमें से? 1 और 4 में से। नहीं, अभी नंबर लाके दे रहा है। ठीक है बजरंग भाई, इसके बाद ना यहाँ कॉमा बता करके वैल्यू बताना होता है। क्या बताना होता है? चूज में पहला वैल्यू क्या है, देख लो मैं कैसे कर रहा हूं। पहला वैल्यू मैंने सिलेक्ट किया, क्या, कॉमा लगा करके इंडिया, और इसको करेंगे फिक्स। फिक्स किससे करते हैं? फंक्शन की F4 से। डॉलर लगाते हैं ना साइन। आंचल डॉलर क्यों लगाते हैं? ऑनलाइन स्टूडेंट जो है नेहा जी, डॉलर किस लिए लगाते हैं? अरे यार पवन भाई, थोड़ा सर फोकस एडजस्ट करो इसका, बताओ डॉलर क्यों लगाते हैं?
रविंद्र जी बताइए, एकांश डॉलर क्यों लगाते हैं? हाँ वो फिक्स हो जाए, जैसे ये फोकस फिक्स नहीं है ना, अभी फिक्स कर रहे हैं हम इसे, ठीक है सही है, ये क्लियर है अभी, सही है ना? हाँ, डॉलर इसलिए लगाते हैं क्योंकि कल को आंचल ये फॉर्मूला नीचे जाएगा तो मैं नहीं चाहता इंडिया भी नीचे आ जाए, मैं चाहता हूं वो सेल वहीं पर फिक्स रहे, ये क्लियर है? बजरंग भाई कॉमा लगा करके दूसरा वैल्यू सिलेक्ट करो, उसको भी फंक्शन की F4, कॉमा लगा करके तीसरा वैल्यू सिलेक्ट करो, फंक्शन की F4, कॉमा लगा करके चौथा वैल्यू सिलेक्ट करो, फंक्शन की F4। आंचल क्लियर है कैसे करेंगे फंक्शन की F4 है? बताओ, F4 चलाओ आप डायरेक्ट। हाँ ठीक है, हाँ जिनके में फंक्शन की काम नहीं करता उनके में डायरेक्ट F4 काम करता है, ध्यान रखना, ठीक है? पवन हो गया उधर, रीटा, ब्रज जी, ये देखो रंग बिरंगे ये ऐसे डॉलर लगे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ये बताता है ये सारे सेल क्या हो चुके हैं कांश, सारे फिक्स हो चुके हैं। ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर लगाओ और देखो अपने आप एक डेटा आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करो एंटर लगाओ, डेटा आ गया, और डबल टैप करेंगे, रविंद्र जी देखिए, और यही काम अगर मैनुअल करने बैठते तो बहुत टाइम लगता, और ये सारा किसके थ्रू आया? दो फंक्शन के थ्रू, कौन कौन सा फंक्शन था? चूज और रैंड, रैंड डॉलर लगा रहे थे, मैनुअली लगा रहे थे? अच्छा अच्छा, क्या हुआ देखो उधर फिर एरर आ रहा है। हाँ ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर प्रेस करो, क्या मिस्टेक हुआ आपसे? ये यूएस क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ आपका? J2 जो आपने लिया, J2 को फिक्स नहीं किया आपने। हम्म ये कहां से आ गया इसमें? हाँ सेल गलत सिलेक्ट हो गया था। ऑनलाइन स्टूडेंट कौन कौन है भाई? नेहा जी हैं, बाकी बंदे ऑनलाइन बहुत आते थे वो नहीं आए। अरे आंचल क्लियर है? नहीं नहीं फोन में तो नहीं होगा, ये यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या था कॉन्सेप्ट? रविंद्र भाई बताओ कॉन्सेप्ट क्या है? कंपनी कोड नहीं, कंट्री कोड, कंट्री कोड रैंडमली चाहिए तो कैसे मंगाया? चूज फंक्शन का यूज करके और रैंड बिटवीन का यूज करके, अदरवाइज एक एक फिल करने बैठते तो टाइम लगता, ठीक है ना? एकांश आ गया, सेम आंसर है, उधर नहीं हुआ क्या? पवन हो गया? का मामला तो रज्जी का प्रैक्टिस करें तो आप कर लो, रज्जी ने मामला गलत लिखा है, ये तो आप प्रैक्टिस करोगे रज्जी, ठीक है? नहीं अभी तो चलो, अंदर भी आपको वेरी गुड कॉमा, तो माउस माउस में आप बहुत जल्दी जाते हो, सेकंड 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 ये क्यों नहीं, ये बदलो ना, अंदर किया तो ये डॉलर भी ये वाला होता है। हाँ वेरी गुड, कॉमा 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 लगाओ, डॉलर का हर में सेव करो, कॉमा ये लगाओ और बार फंक्शन किया दियो, ठीक है ब्रैकेट क्लोज है, आगे नहीं है, और यहाँ पर यही काम है, दिखाना है, तो धीरे धीरे होगी बात है आपकी।
कौन सा रजिस्टर ले लिया आपने? फोटो लिया है, यूएस इंजीनियरिंग एक्चुअली कोड दबा देता ना इसमें। ठीक है, आया कि नहीं आया? बट अभी बात नहीं बनी, कंपनी कोड भी ऐसे ही करना है। चलिए कंपनी कोड के लिए गाइस इसी के बगल में रविंद्र जी, ये 5 कंट्री से डेटा आ रहा है, सॉरी 5 कंपनी से डेटा आ रहा है। तो पहले कंपनी का नाम है ओला, दूसरे का नाम है उबर के लिए यूबीई, तीसरे का नाम है आरएपी यानी रैपिडो, चौथे का नाम है बताओ सर्विस बताओ एक आध, इनड्राइव के लिए आईएनडी, और एक और बताओ कोई, एक और कोई है या 4 ही नाम पता है? 4 ही नाम रहने दो हैं। ब्लाबला क्या है ये? कार वाला है, हैं? कार वाला है, जैसे कहीं जाना है और रहने दो भाई, ये ब्लाबला रहने दो। बीएलए लिखूं ब्ला? चलो नहीं, हमें एक फॉर्मेट चाहिए ना, 3 नाम रख रहे हैं उसका, 3 कैरेक्टर रख रहे हैं। ठीक है, ये लिख लो भाई। हाँ ब्ला, ब्ला क्या है इसमें, क्या फायदा रहता है इसका? जैसे आप जैसे तो आपको मेरी नहीं, जैसे डेली में रैपिडो से आ रहा हूँ तो मैं ब्लाबला से आ सकता हूँ घर से। क्या बात कर रहे हो? जैसे तो जैसे मैं हाँ नोएडा से आगरा जा रहा हूँ, हाँ किसी को जैसे जो आगरा जाना है तो लाला पे कर सकता है, तो डाल सकता है मैं अच्छा। 4 सीट है उसमें लिखते हैं। ब्लाबला मेन करती क्या है काम? पूल पे काम करती है, कैब पूलिंग का काम है इनका। कैब पूल ही हुआ ना, अरे कोई आगरा जा रहा होगा तभी तो बैठा ले रहा है ना, ऐसा ही कुछ सर्विस है ना। ठीक है, सही नाम है इसका ब्लाबला है। चलिए ठीक है, तो ये कंपनी कोड में हमें ये कंपनी कोड चाहिए। रविंद्र जी बताइए, अप्रोच बताइए क्या करें? अगेन बताओ, अभी समझाया मैंने। इज इक्वल्स टू चूज, हाँ रैंड बिटवीन, रैंड बिटवीन में इस बार कितना नंबर देंगे? 1 से 5। क्यों? क्योंकि 5 कंपनी के नेम है, कॉमा 5 के वैल्यू, ये वाला वैल्यू फंक्शन की F4, कॉमा ये वाला वैल्यू फंक्शन की F4, सेम फंक्शन की F4, देन कॉमा फंक्शन की F4 एंड देन कॉमा फंक्शन की F4। अब ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और ये देखिए मेरे पास कंपनी कोड आ चुका है। बहुत बढ़िया, क्या आया कि नहीं आया ब्रज जी? रैंड बिटवीन में 1 से 5, एक वैल्यू को सिलेक्ट करो, देखो सेल के अंदर में फॉर्मूला के अंदर जब फॉर्मूला लगाते हैं ना तो इज इक्वल टू नहीं चलता। ठीक है, फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला में इज इक्वल टू नहीं चलता। चूज, देखिए आप सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं, पूरा नहीं लिखना, टीएच लिखा, ओ लिखा, ये आ गया, फिर क्या करेंगे? टैब बटन, ये अपने आप सिलेक्ट करो, पूरा नहीं लिखना। RAND, ये आ गया रैंड बिटवीन, इससे नीचे है और ये टैब बटन। ठीक है, 1 से लेकर के 5 और ये ब्रैकेट क्लोज हुआ, ये क्लियर है? कॉमा एक एक करके वैल्यू सिलेक्ट करना है। तो अब माउस यूज होगा, ये वैल्यू सिलेक्ट किया और फंक्शन की F4, कॉमा ये वाला वैल्यू सिलेक्ट किया, फंक्शन की F4 दबाओ, यहाँ पर मैं वैल्यू सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला वैल्यू सिलेक्ट किया, फंक्शन की F4। इतना देर तक नहीं प्रेस करेंगे, ये वाला वैल्यू 1 मिनट, फंक्शन की F4 प्रेस करो, हाँ कॉमा वापस से फंक्शन की F4, ब्रैकेट क्लोज, ऐसा है कि नहीं? और ये डबल टैप, ठीक है? अरे वो नहीं हुआ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो हैं, ऑनलाइन कौन है यहाँ पर? नेहा जी परफॉर्म हो पा रहा है? साथ साथ बताइए। हैं टू मेनी आर्गुमेंट्स कैसे पास कर दिया? रैंड बिटवीन को क्लोज नहीं किया आपने? रैंड बिटवीन फंक्शन क्लोज नहीं हुआ होगा, यही उम्मीद था। रैंड बिटवीन में ये सारे सेल पास कर दिए, ऐसा क्यों? तो इतना बड़ा ब्लेंडर क्यों कर रहे हो? समझ आया क्या इशू हो रहा है? अरे रैंड बिटवीन में 1 से 5 नंबर पास करना था ना, उसके बाद ही पास कर। ठीक है, रैंड बिटवीन सेल पास कर दिया आपने सारा। पहले 1 to 5 बोले थे, उसके बाद ये हाँ 1 to 5 क्यों? 5 कंपनी के नेम है। अरे क्लियर है ना? ठीक है,
चलिए एक और लास्ट यहां पर भाई, अब तो ये वाला कर लोगे या ये दोबारा कराना पड़ेगा? 5 प्रोडक्ट है, ए बी सी डी और ई, और ये पांचों प्रोडक्ट कोड यहां आने चाहिए। कैसे आएंगे बताओ आंचल? इज इक्वल्स टू चूज, वेरी गुड, 1 to 5 परफेक्ट, देन एक एक वैल्यू सिलेक्ट करना है। तो बताया क्यों नहीं? यहां एक एक वैल्यू सिलेक्ट, ये वाला पहला वैल्यू, देन फंक्शन की f4, देन उसके बाद सेकंड वैल्यू फंक्शन की f4 कॉमा, थर्ड वैल्यू फंक्शन की f4, देन उसके बाद फोर्थ वैल्यू फंक्शन की f4 एंड देन फिफ्थ वैल्यू फंक्शन की f4, एंटर। और ये देखिए मेरे पास हर एक का प्रोडक्ट नंबर आ गया। सही है कि नहीं है? अब ये डेटा देख के रविंद्र जी कहीं से लग रहा है कि ये बनाया हुआ डेटा, ये लग नहीं रहा ये आपका किसी थर्ड पर्सन को भेजूंगा उससे तो लग रहा है कि ये मैनुअली भरा होगा, लेकिन क्या ये मैनुअली भरा है? ये सब डायनामिक आया है, राइट? नहीं हुआ क्या? और में क्या चल रहा है? 1 to 5 कराना है, हाँ, ठीक है। ठीक है, हाँ, लैपटॉप वैल्यू की है। लिखा ऊपर है। चलिए लास्ट यहाँ पर एक और करना है, ये टास्क इधर देखिए। यहां पर रीजन लिखेंगे, रीजन 4 तरीके के, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये लिख लो, और सेंट्रल भी लिख लो, 5 लिख लो। 5 रीजन लिख लिया हमने, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल, 5 रीजन लिख लो। हो गया? और इसको कहां यूज करना है कांश? ये रीजन वाले में, ठीक है? ये जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल लिखा है इसको रीजन वाले में यूज करना है। तन्मय भाई क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, यूज करो जरा। यहां रीजन पर आएंगे, चूज लिखा मैंने, अगेन रैंड बिटवीन 1 से लेकर के 5 एंड देन 5 वैल्यूज, ईस्ट फंक्शन की f4 कॉमा, वेस्ट वाला, देन अगेन कॉमा, नॉर्थ वाला। देखिए स्क्रॉल अगर किसी का नहीं हो रहा है तो ये स्क्रॉल बार यूज होता है, ठीक है? हाँ, साउथ वाला फंक्शन की f4 एंड देन एक और लास्ट वाला स्क्रॉलर यूज करो और सेंट्रल फंक्शन की f4, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और यहाँ पर ये देखिए डेटा आ गया। रविंद्र भाई क्लियर है? ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास सारे रीजन आ चुके हैं। रीजन है, ऑर्डर डेट है, शिपमेंट डेट है, शिपमेंट डिले, कंट्री कोड, कंपनी कोड, प्रोडक्ट कोड। अब मुझे निकालना है लास्ट ऑर्डर नंबर एंड देन इन सब के बेस पे इसका इनवॉइस आईडी है, कस्टम बनाएंगे। इन्हीं का तो यूज करना है, तभी तो देखेंगे उसमें कॉन्केट फंक्शन सीखेंगे फिर हम, ठीक है? अभी इसमें हमने क्या क्या सीखा? चूज और रैंड बिटवीन साथ में यूज करना हमेशा याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं, कि हम रैंडमली डेटा एक्सेल में बना सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा बहुत ऐसे पैटर्न देना पड़ेगा कि इसमें से चूज कर लो रैंडमली, ठीक है? इस तरीके से। ये रीजन वाला फिल करो भाई। हो गया बजरंग भाई? रीजन ब्रज जी पिछला ही नहीं हुआ अभी, कैसे फंस रहा है? प्रोडक्ट कोड आपने, ये प्रोडक्ट कोड कहाँ, प्रोडक्ट कोड आपने लिखा था, ये है। अच्छा, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस का किसी ने सजेस्ट किया आप लोगों को, या आपको भी एक्सप्लोर करना है? हाँ, मैंने सजेशन दिया है। अभी आप जॉब क्विट करके तो ये नहीं सीख रहे, जॉब साथ साथ चल रहा है एक्चुअली, तो अभी फिर यहाँ इंग्लिश में यहाँ कैसे नाइट शिफ्ट कर मैसेज हो जाएगा। जल्दी आपका कॉलेज में ये प्रॉब्लम हो जाए, लैपटॉप करना ही पड़ेगा इसलिए हम
भाई नहीं कर लगा कहीं और चलेगा। चलिए ठीक है, इसलिए नंबर में सोलह लिख के बैठे हो। अच्छा क्या हुआ, समझ आया? यहाँ पर अब हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें सीरियल नंबर पास करना है, देन ऑर्डर नंबर। सीरियल नंबर के लिए तन्मय भाई देखिए यहाँ पर 1 और 2 लिखेंगे, 1 और 2 लिखा, दोनों को सिलेक्ट किया, डबल टैप मारा, इसे कहते हैं ऑटोफिल। क्या कहते हैं इसे? ऑटोफिल। ये फ्लैश फिल और ऑटोफिल में डिफरेंस है, इंटरव्यू पूछेगा। ये मेरा ऑटोमेटिकली फिल हो गया, डबल टैप करके ऑटोफिल लगता है, और फ्लैश फिल किससे लगता है भाई पवन? और ऑटोफिल अभी बताया, ध्यान ही नहीं दिया आपने, डबल टैप पे। इतने देर से सारा क्या कर रहे हैं, यहाँ फॉर्मूला लगा रहे हैं, डबल टैप कर रहे हैं, तो क्या चल रहा है? ऑटोफिल चल रहा है। हाँ मेरे सारे ट्रू क्या आ गए? सारे ट्रू हो गए। दोनों को सिलेक्ट हो गया। वेरी गुड, इधर क्या नाम? ठीक है। ऑटोफिल और फ्लैश फिल में ये डिफरेंस है, ध्यान रखना। फ्लैश फिल कंट्रोल ई पे काम करता है गाइस। इसमें लास्ट चाहिए मुझे ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर के लिए इज इक्वल्स टू रैंड बिटवीन और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये ऐसे लिखो। रैंड बिटवीन में 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। 111 से लेकर के 5 बार 111 लिखना है और 5 बार 999 लिखना है। ये एक मुझे ऑर्डर नंबर दे देगा रैंडमली। हो गया? एंटर प्रेस करो और यहां पर डबल टैप करो तो देखो एक ऑर्डर नंबर आ गया है। डुप्लीकेट आ सकते हैं, लेकिन ये और भी तो रेफरेंस है ना, इसलिए वो नहीं होगा ना चेंज, बहुत कम चांसेस है, क्योंकि जो इनवॉइस आईडी बनेगा वो इन सब का यूज करके बनेगा, है ना? ठीक है पवन भाई, हो गया? ऑर्डर नंबर आ गए। चलिए तन्मय भाई, इनवॉइस आईडी क्या है? इनवॉइस आईडी में रविंद्र जी सारी इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है इनवॉइस आईडी? कि ये किस कंट्री से निकला प्रोडक्ट। आंचल यहां देखेंगे, पहले सेल के रेफरेंस में बता रहा हूं, किस कंट्री से निकला, हाइफन, कंपनी कोड क्या था उसका, आरएपी यानी रैपिडो, देन प्रोडक्ट कोड क्या था उसका, ये लिखना नहीं है, अरे समझा रहा हूं। प्रोडक्ट कोड क्या था उसका, ए, देन ऑर्डर नंबर क्या था इसका, 25215। लेकिन ये किस साल निकला ये तो पता ही नहीं है हमें, तो एक चीज चाहिए ना, और वो जानबूझ के मैंने छोड़ा है। यहां पर अब ध्यान से देखेंगे, ये जो मेरा ऑर्डर डेट है, इस इनवॉइस आईडी से पहले कॉलम ऐड करेंगे और यहां पर लिखेंगे ईयर। एक कॉलम ऐड करो, इस कॉलम को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस या कंट्रोल प्लस चलाओ और उस कॉलम का नाम रखो ईयर। हो गया ईयर? हाँ, इनवॉइस आईडी से पहले ईयर। हुआ? ठीक है। इस ईयर में देखिए हमें क्या करना है बजरंग भाई, इस ऑर्डर डेट का ईयर पोर्शन फेच करना है। क्या करना है हमें इस ऑर्डर डेट का ईयर पोर्शन फेच करना है। कैसे फेच करेंगे, कोई बता सकता है? उसके लिए हमारे पास पवन एक फंक्शन, उसका नाम है टेक्स्ट फंक्शन। क्या नाम है? देखिए अगेन हमारा पर्पस इनवॉइस बनाना नहीं है, इनवॉइस बनाने के लिए फॉर्मूलाज को समझना है। टेक्स्ट फंक्शन में बोल रहा हूं, यहां ध्यान से देखेंगे, इस ऑर्डर डेट को सिलेक्ट किया टेक्स्ट के अंदर, इज इक्वल्स टू टेक्स्ट में ये ऑर्डर डेट पहला सिलेक्ट करो, ठीक है भाई। और इस कॉमा लगा करके ये दूसरा पूछता है फॉर्मेट। फॉर्मेट में इस ऑर्डर डेट में से रविंद्र जी क्या चाहिए मुझे, ईयर चाहिए। ईयर को क्या बोला जाता है, वाई 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 वाई, सीखा है हमने, 4 बार वाई होता है ईयर, यस या नो। डबल कोट्स में लिखेंगे और डबल कोट्स में उसी इन्वर्टेड कॉमा में उसे इनक्लोज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, ऐसा बनेगा फॉर्मूला फाइनली।
टेक्स्ट इज इक्वल्स टू C3 डबल कोट्स के अंदर में YY और एंटर प्रेस करो तो देखो ईयर फेच कर लेगा। फेच किया कि नहीं किया? MM लिखते तो क्या आ जाता आंचल, और DD लिखते तो डे। वेरी गुड। और 4 बार D लिखते तो डेज का नेम आ जाता, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे आ जाता। ये देखिए डबल टैप के ईयर फेच किया कि नहीं किया इसने? पवन क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। अब हमें यहां पर बनाना है फाइनली इनवॉइस आईडी, ठीक है। और इनवॉइस आईडी को बनाने के लिए हम सीखेंगे, उसका नाम है कॉन्केट फंक्शन। क्या नाम है उसका? कॉन्केट फंक्शन। क्या छूट रहा है आपसे? देखो उधर क्या छूट रहा है। कॉन्केट फंक्शन का क्या काम है रविंद्र जी? यूज किया कभी? आंचल, पवन, रीटा, अरे यहां किसी ने यूज किया कॉन्केट फंक्शन कभी? कभी यूज ही नहीं किया है। एकांश, नाम सुना है कॉन्केट? है कॉन्केट, क्या नाम है? सुना है बस? अरे ऐसे तो सारे नाम सुने नाम सुनने का मतलब कुछ आइडिया उसके बारे में ये होता है। नहीं आया क्या? चलिए सौरभ भाई, कॉन्केट फंक्शन। हाँ वेरी गुड। कॉन्केट फंक्शन का काम होता है कितने भी चीजों को, कितने भी टेक्स्ट को ज्वाइन कर लेता है। वो क्या करता है? टेक्स्ट को ज्वाइन करने में हेल्प करता है। उस ज्वाइन वर्ड को कॉन्केट वर्ड ही बोलते हैं। रविंद्र जी क्लियर है? कॉन्केट फंक्शन का काम है टेक्स्ट को कॉन्केटिनेट करना। क्या करना? कॉन्केटिनेट करना। कॉन्केटिनेट का मतलब होता है जोड़ो। क्या जोड़ो? हमें क्या करना है? CA को जोड़ना है, RAP से RAP को जोड़ना है, C से C को जोड़ना है 2025 से, और उसके बाद लास्ट में जोड़ना है ऑर्डर नंबर। जब ये सारे जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? इनवॉइस आईडी। यही तो चाहिए। यहां ध्यान से देखेंगे, पहले समझेंगे, फिर दूसरे बारे में मैं इसे दोबारा डिलीट करके बताऊंगा। इज इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने? कोई नहीं लिखेगा भी, समझो पहले कॉन्केट फंक्शन। रीटा क्या मांग रहा है? और ये देखिए कितना भी मांग सकता है। टेक्स्ट 1, अगला क्या मांग रहा है? कॉमा पे, अगला, अगला, और ये कितना मांग सकता है? जितना आप पास करेंगे, क्योंकि कॉन्केट फंक्शन है, सबको क्या करने में हेल्प कर रहा है? जोड़ने में हेल्प कर रहा है। तो हम यहां पर बोलेंगे कि पहला टेक्स्ट क्या ऐड करना है? CA कंट्री कोड, उसके बाद कॉमा, उसके बाद डबल कोट्स में क्या लिखेंगे? हाइफन, क्योंकि मुझे हाइफन चाहिए। इनवॉइस आईडी में हाइफन्स लगे रहते हैं। हाइफन यानी माइनस का साइन। क्लियर है? तीसरा टेक्स्ट क्या है यहां पर? कंपनी कोड। अरे यही ध्यान है ना आंचल, करना नहीं है, पहले समझो। पहला टेक्स्ट F3, दूसरा कोड क्या है? दूसरा टेक्स्ट क्या है? हाइफन। अरे हाइफन भी तो टेक्स्ट ही हुआ ना। तीसरा टेक्स्ट क्या है? कंपनी कोड। चौथा टेक्स्ट फिर से क्या हुआ? हाइफन। वेरी गुड। पांचवा टेक्स्ट क्या हुआ? छठा क्या हुआ फिर से? वेरी गुड। सातवां क्या हुआ? ईयर। आठवां क्या हुआ फिर से? हाइफन। हाइफन भी तो आएगा। उसके बाद फिर लास्ट क्या हुआ? अब ब्रैकेट क्या कर देंगे? क्लोज। अब देखिए यहां पर ये मेरे पास पूरा क्या बन के आया? पूरा इनवॉइस आईडी बन के आया। क्या ये इनवॉइस देख के मुझे पता लग रहा है कहां का प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट है? किसके थ्रू सर्विस हुआ है, किस कंट्री के थ्रू, कब का है, और ऑर्डर नंबर क्या है? ये मिला कि नहीं मिला? तो ये इस हमारा पर्पस इनवॉइस नहीं बनाना था, हमारा पर्पस कॉन्केट को समझना था कि कॉन्केट कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए इसको मैं दोबारा करता हूं डिलीट। अब साथ में बनाएंगे। इज इक्वल्स टू कॉन्केट। कॉन्केट लिखो, कॉन्केट लिखा? ब्रज जी पूरा नहीं लिखते, CON लिखो, टैब बटन हिट करो, देखो कॉन्केट आ जाएगा। हो गया? कॉन्केट में पहला टेक्स्ट क्या सिलेक्ट होने वाला है? कंट्री कोड। कॉमा लगाएंगे, उसके बाद कॉमा लगाया, ब्रज जी साथ साथ चल रहे हैं। फिर उसके बाद डबल कोट्स में हाइफन लिखेंगे, और डबल कोट्स को क्लोज करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि कोई डबल कोट्स ओपन हुआ है तो क्लोज भी होगा। ये भी दूसरा टेक्स्ट है। उसके बाद कॉमा। तीसरा टेक्स्ट क्या है मेरा? तीसरा टेक्स्ट है कंपनी कोड। चौथा टेक्स्ट, उसके बाद फिर से कॉमा, उसमें क्या पास करेंगे? चौथे टेक्स्ट में हाइफन। हाइफन पास करना मत भूलना वरना गलत हो जाएगा। पांचवा टेक्स्ट क्या है? प्रोडक्ट कोड। यस या नो? नहीं, साथ साथ नहीं चल रहे हैं क्या बजरंग भाई? हो गया ब्रज जी? पांचवा टेक्स्ट प्रोडक्ट कोड, देन फिर से हाइफन डबल कोट्स के अंदर में, देन उसके बाद ईयर, देन उसके बाद फिर से
डबल कोट्स में हाइफन एंड देन उसके बाद फाइनली पवन ऑर्डर नंबर, इसके बाद कुछ पास नहीं करना, तो ब्रैकेट क्लोज एंटर, और यहां पर देखिए मेरे पास ये फाइनल इनवॉइस आ जाएगा। आया कि नहीं आया? ये इनवॉइस, रविंद्र जी इनवॉइस चेंज क्यों हो रहा है बार बार, बताओ? कुछ भी कर रहे हैं तो देखो ये चेंज हो जा रहा है, क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि ये सब भी तो चेंज हो रहे हैं ना, और इनके चेंज होने के चक्कर में ये भी चेंज हो रहा है, तो अब इन सबको क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। वेरी गुड। चल इसमें लास्ट वाले में क्यों आएगा, ऑर्डर नंबर के बाद नहीं आएगा ना, हाँ ब्रैकेट क्लोज। ऐसा आया कि नहीं आया? ये क्लियर है? चलिए वेरी गुड। अब यहां पर सेल्स और प्रॉफिट भी बना लेंगे फाइनली, ठीक है। अब ये डेटा हमने बनाया और इस डेटा को अब हम फिर एनालाइज भी करेंगे, ठीक है, इसलिए डेटा बना है। और क्योंकि अगला टॉपिक इसके बाद जो है वो पिवट टेबल ही है, इनवॉइस बना ना, इस डेटा को कैसे एनालाइज करते हो पिवट टेबल के थ्रू देखेंगे, राइट। सेल्स वाले को क्या करना है मुझे, यहां पर इज इक्वल्स टू रैंड बिटवीन 100 से लेकर के 10,000, 100 से लेकर के 10,000 लिखना है, और ये मुझे रैंडम डेटा दे देगा। डबल टैप, सेल्स मेरे पास आ गया। सेम एज इट इज आंचल प्रॉफिट के लिए क्या करना है, रैंड बिटवीन -1000 से लेकर के प्लस का 1000, -1000 से लेकर के प्लस का 1000, और डबल टैप कर देंगे, मेरे पे प्रॉफिट भी आ गया। -1000 क्यों लिया हमने रविंद्र जी? भाई प्रॉफिट का हमेशा प्रॉफिट छोड़ना होगा, प्रॉफिट का रेट क्या है? मुझे पता है प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, ठीक है बता दो। कोई रेंट कॉमा माइनस 24 then 15 comma 24 प्लस here कॉमन minus 1000 से plus 1000 आया कि नहीं है? माइनस 1000 से प्लस 1000 हुआ। वेरी गुड। अच्छा, अब ये डेटा अगर मैं आप लोग को पहले से बना हुआ देता तो क्या आप लोग को कभी भी डाउट जाता कि ये हमने मैन्युअली टाइप्ड है? बताओ, फॉर्मूला अगर मैं इसमें से हटा के और ये डेटा मैं आपको भेजूं, आप लोगों को क्या लगता है डेटा लेके आऊं मैं कहीं से? ये डेटा सारा बनाया हुआ, और ये डेटा हमने बनाने का पर्पस ये समझना था कि कॉन्केट कैसे काम करता है, चूज कैसे काम करता है, रैंड बिटवीन कैसे काम करता है, और डेटा फिर फिक्स कैसे करते हैं, और फिर इसी को कैसे एनालाइज करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में फिर इसी को नेक्स्ट डेटा पर एनालाइज करेंगे जो एक्चुअल डेटा होगा हमारा, ठीक है? हैं? सेल्स में पास कर लिया? सेल्स में क्या पास किया? सेल्स में ही माइनस पास कर दिया। सेल्स कैसे नेगेटिव होगा? ब्रज जी, सेल्स नेगेटिव कैसे हो गया? प्रॉफिट नेगेटिव हो सकता है। सेल्स पास करना था 1000 से 10,000 1000 से 10,000 पास करना था। गाइस आगे बढ़े। ब्रज जी हो गया? ठीक है। अब यहां ध्यान से देखेंगे क्लास, देखिए जो मैं बता रहा हूं इधर, रीटा इधर, इस सीरियल नंबर पर क्लिक करेंगे। सीरियल नंबर पे क्लिक किया। पवन मुझे कहां पर आना है? शिफ्ट बटन प्रेस करूंगा और प्रॉफिट को क्लिक करूंगा। नहीं ऐसे नहीं जाना, शिफ्ट बटन प्रेस करो और प्रॉफिट को क्लिक करो, तो अपने आप वो उतना एरिया समझ जाता है कि कहां तक आना है, ठीक है? ब्रज जी क्लियर है?
देखिए सीरियल नंबर को सिलेक्ट किया और मुझे यहां एंड तक आना है, तो मैं शिफ्ट बटन प्रेस करूंगा और प्रॉफिट पे क्लिक कर दूंगा। ये पूरा सिलेक्ट हो गया ना। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो ये पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया। ये हुआ कि नहीं हुआ? ऑल्ट एच बी ए, बी ए, बॉर्डर आ गया। ब्रज जी साथ साथ चल रहे हैं? ऑल्ट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ऑल्ट एच बी ए चलाओ। हाँ अभी कराएंगे, हाँ सेंटर लाइन कर ले फिर उसका। बी ए किया, ठीक है। उसके बाद ऑल्ट एच ए सी, ऑल्ट एच ए सी से क्या हो रहा है रविंद्र जी? सेंटर लाइन हो, ये देखिए पहले कैसा था, आगे पीछे था, और ऑल्ट एच ए सी के बाद देखो सब कैसा है, सेंटर लाइन हुआ इससे, ठीक है। इसके बाद इसे करेंगे कंट्रोल सी, ये कंट्रोल सी किया, और इसके ऊपर चलाएंगे कंट्रोल ऑल्ट बी। ये तीनों साथ में बटन दबना है, कंट्रोल ऑल्ट बी, और उसके बाद वापिस से वी एंड देन एंटर। कंट्रोल ऑल्ट वी का मतलब है पेस्ट स्पेशल। क्या है आंचल? कंट्रोल सी से कॉपी हुआ, और कंट्रोल ऑल्ट वी से क्या हुआ, यहां पर जितने फॉर्मुले थे वो सारे हट गए, क्योंकि वो डेटा बार बार मेरा चेंज हो रहा था। देखो उधर देखो क्या हुआ, कंट्रोल सी से कॉपी करो। आंचल कंट्रोल, ये इन सब में क्या था, फॉर्मुलाज लगा हुआ था, और फॉर्मुलाज के चक्कर में बार बार क्या हो रहा था, वैल्यू चेंज हो रहा था। तो उसको हम वैल्यू को फिक्स करते हैं। फिक्स करने के लिए क्या यूज करते हैं, पेस्ट स्पेशल। क्या यूज करते हैं? तो इंटरव्यू पूछता है पेस्ट और पेस्ट स्पेशल में क्या डिफरेंस है। जब नॉर्मली पेस्ट करते हैं तो फॉर्मूला भी पेस्ट होता है, और पेस्ट स्पेशल करते हैं तो बस वैल्यू पेस्ट होता है ना, फॉर्मूला हट जाता है। ये क्लियर है? अब देखिए ये फाइनली डेटा बना हमारा, ये बना कि नहीं बना, यस या नो? इसमें देखो ईयर वाले में ग्रीन ग्रीन आ रहा होगा कुछ, बताइए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ये ग्रीन ग्रीन आ रहा होगा, आना चाहिए, आ रहा है ना ईयर वाले कॉलम में। अब फोन में भी चल रहा है, चलिए वेरी गुड। ये शॉर्टकट सब कैसे लगा रहे हो आप फोन में? अच्छा, चेंज नहीं किया था क्या भाई? कहाँ भाई, आपका अभी सब पे फॉर्मूला लगा हुआ है। हटा नहीं। हाँ नहीं हटा। अब हटा। कैंडिडेट यहाँ ध्यान से देखिए, अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है इस ईयर, पहले वाले ईयर को सिलेक्ट करेंगे। पहले सेल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस किया। ये पॉपअप आ रहा है, ये वाला आ रहा है, पॉपअप आ रहा है ना, इसे कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट टू नंबर, वो सारे एरर हट जाएंगे। पवन समझ आया क्या हुआ? वो इशू क्यों आ रहा था, क्योंकि वो ईयर हमने फॉर्मूला से निकलवाया था, और वो टेक्स्ट फॉर्म में समझ नहीं पा रहा उसे, तो हमने उसे क्या बोला, सबको किस में कन्वर्ट कर दो, नंबर पे। तो वो प्रॉपर हमारा फॉर्मूला करेक्ट हो गया। गाइस ये क्लियर है कि नहीं है, यस या नो? कैंडिडेट कोई कंफ्यूजन इसमें बताइए? इस पहले वाले हेडर को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बी, और यहाँ ये येलो से असाइन कर देंगे, तो ये देखिए हमारा प्रॉपर डेटा बन गया। और ये डेटा देख के रविंद्र जी बताइए, कहीं से लग रहा है कि ये डायनामिकली बनाया था सारा डेटा? वो तो आप लोग को समझाने में इतना टाइम गया, वरना इसे एक्चुअल अगर बनाने बैठे कितना टाइम लगेगा, हार्डली 10 मिनट, मैक्स टू मैक्स 5 से 10 मिनट, ज्यादा नहीं। क्योंकि बस साइड में डेटा चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ये सब फॉर्मूला चला दो, डेटा अपने आप फिल हो जाएगा। 10 चलाना है 10 चला दो, 10,000 बनाना है 10,000 बन जाएगा। ये वाला करो ऐसे ऊपर, कंट्रोल बी से इसे बोल्ड करो, और उसके बाद येलो शेड पास करो, इस पे डेटा बन गया। क्लियर है, यस या नो?
अरे बन गया तो आगे बढ़ूं मैं, बताओ पवन। ठीक है, अब ये जो साइड के कॉलम है इनकी जरूरत नहीं है, तो इसको करेंगे सिलेक्ट, कंट्रोल माइनस, कहानी खत्म। ठीक है, व्रत जी हट गया, कंट्रोल माइनस नहीं। अब आपने देखो अलग वैल्यू सिलेक्ट किया, आप डिलीट बटन चलाओ। मैंने यहाँ कॉलम सिलेक्ट किया था तो इसलिए मैंने कंट्रोल माइनस चलाया, आपने ये वैल्यू सिलेक्ट किया है तो आप लोग डिलीट बटन दबाएंगे, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, हो गया भाई कांश। अब देखिए प्रॉपर डेटा है मेरे पास, राइट। अब इस डेटा पे हमें एनालिसिस करना। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, मेरे पास अलग अलग रीजन है, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भाई ये बताओ सबसे ज्यादा किस रीजन ने सेल्स किया है। क्या ये बात पता है मुझे? नहीं पता है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मुझे इस पूरे डेटा में टॉप 10 सेल्स बताओ कितने हैं। क्या ये पता लग पा रही है बात? कहां पता, अभी नहीं लग पा रही है। अब देखिए कैसे पता लगेगी। इस पूरे डेटा में कहीं पर भी आप हो, कोई इशू नहीं है, कंट्रोल शिफ्ट एल चलाओ तो देखो वो अपना फिल्टर लग जाएगा, एक आइकन आ जाएगा फिल्टर का। कंट्रोल शिफ्ट एल है, नहीं आया? वो तो लैपटॉप में आएगा ना। ये आया कि नहीं आया इस तरीके से? ब्रज जी तन्मय भाई नहीं हुआ क्या? ये प्रोडक्ट खुल गया वो, क्या गायब हो गया? प्रोडक्ट कोड तो बहुत पहले ही गायब कर रखा है आपने, ये बनाया ही नहीं है, बनाया ही नहीं है ये। नहीं प्रोडक्ट कोड नहीं बनाया मैंने, प्रोडक्ट कोड बनाया ही नहीं है। बना मतलब पूरा एक स्टेप ही बाईपास मार दिया है। कितने, 4 है ना? हाँ 5 लोग। अरे ये तो बनाया था जब, मैं बोल के तो गया था आपको। हाँ वही तो बनाया था तब। आपसे बोला था 5 देना तो हाँ मैंने वो 4 कर दिए थे मैंने। रेंट बिटवीन 4 हाँ दिया था। उसमें 4 कर, हाँ मैंने बनाया था। हाँ तो हटा दिया होगा ना, बनाया था तो आर्ट में select वो बनाया था तो हटा भी दिया होगा, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, वो तो फॉर्मूला है ना, तो हाँ ठीक है। ई स्मॉल में आप कैपिटल कर ले। कहाँ ई आ गया स्मॉल में। फॉर्मूला चलाया तो था आपने ई स्मॉल में कहा था ना। वापिस से स्मॉल ही लिखा मैंने उसमें। हाँ। कैप्स लॉक ऑन कर रखा है क्या? अरे बाबा कैप्स लॉक थोड़ा ना ऑन करते हैं, वही मैं कहूँ, ये ई आर पी ले रहा है। तो फॉर्मूला Shift हटाना वाला किया एक बार बताओ। कौन सा वाला? ये फॉर्मूला हटाओगे ना तो हाँ, वो एक बार कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल ऑल्ट पी एंड देन वी एंड देन एंटर, वैल्यूज की तरह वो वैल्यूज को पेस्ट करते हैं। यहाँ से ये सारा है, ये क्लियर है, ये पूरा डेटा, और यहाँ कंट्रोल शिफ्ट है। ठीक है, अरे यहाँ पे क्लियर है भाई, यहाँ तक क्लियर है? कैन इट यस या नो? ठीक है, इसमें देखिए हमारे पास फिल्टर वाला टॉपिक है, फिल्टर वाला टॉपिक करते हैं और देन आगे मूव करते हैं, और अभी यहीं पे रहने देते हैं। हाँ, इसमें फिल्टर का ऑप्शन आता है, फिल्टर में आप लोग एक्सप्लोर करके आना कल। ठीक है, कल फिल्टर और पिवट टेबल पे काम करते हैं। ठीक है, हाँ इस फाइल को सेव कर लो, कल यही डेटा पिक होगा भाई, ध्यान रखना सब अपना अपना डेटा सेव कर लो। हाँ आ रहा हूँ ब्रज जी, 1 मिनट, अपने अपने नाम से इस डेटा को सेव कर लो। ठीक है, कल यही फाइल पिक होगा। क्या लगा है? अच्छा सेव कर लो भाई अपने 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 डेटा को। नेहा जी समझ में आया? रिकॉर्डिंग में क्लोज करता हूँ, रिकॉर्डिंग